हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कास्ट को पढ़ेंगे, कास्ट एंड कास्टिज्म। जानेंगे जाति एवं जातिवाद क्या है, और फिर इसकी परिभाषा, इसके अर्थ और जातिवाद की भूमिका, और जितने प्रकार का जो है इसमें क्वेश्चन बनेगा, इन सारे को जो है आज पढ़ेंगे। पहले जो है इसे जो है आप लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, और फिर बाद में जो है हम इसका नोट्स आप लोगों को ग्रुप में डाल देंगे। चलिए जानते हैं कि जाति और जातिवाद क्या है। तो जाति जो है, जाति एक सामाजिक संरचना है जो कि बहुत प्राचीन काल से ही जो है भारत में प्रचलित है, और आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं के साथ लोकतंत्र स्वीकार करने के बावजूद भी जाति जो है खत्म नहीं हो पाया, और जो है दिन प्रतिदिन जातिवाद जो है बढ़ते गया, और वोट राजनीति ने जातिवाद को और बढ़ावा दिया है। दूसरी ओर जातियां जो है लोकतांत्रिक राजनीति में भी सहभागिता की संरचनात्मक युक्ति बन गई है। इसके माध्यम से आधारहीन रहे तबकों के लोगों को भी राजनीति में सहभागिता और प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है। अब जो है हम जानेंगे कि जातिवाद क्या है। तो जातिवाद जो है अपनी जाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। जातिवाद जाति के सदस्यों की वह संकुचित भावना है जो राष्ट्र तथा समाज के सामान्य हितों की अवहेलना करते हुए अपनी जाति के सदस्यों के हितों को हमेशा बढ़ावा देती है और उन्हें आगे बढ़ाने का भी अवसर प्रदान करती है। इसे जो है हम जातिवाद कहते हैं। जाति और जातिवाद का स्वरूप क्या है। हमारे देश में जो है जाति और जातिवाद का कैसा स्वरूप है, आइए देखते हैं कि क्या स्वरूप है। भारत में जो है जाति चिरकालीन सामाजिक व्यवस्था है। प्राचीन समय की तत्कालीन परिस्थितियां भी समाज के विभिन्न वर्गों को नियमित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ था, और शुरुआत में जो है कर्म एवं व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित जाति होता था। यानी जो काम जो लोग करता था उसे उस जाति का जो है कहा जाता था। बहुजातीय विविधता पूर्ण समाज के व्यवस्थित समन्वय व नियमन के लिए भी वर्ण व्यवस्था तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों में अनुकूल मानी गई थी। कुछ समय के बाद कई कारणों से जो है यह विकृत होकर जाति व्यवस्था में जो है बदल गया। इसमें कई प्रकार के दोष उत्पन्न हुए और भेदभावपूर्ण विखंडनकारी प्रवृत्ति पहले जो है जाति प्रथा और फिर आधुनिक काल में जातिवाद के रूप में जो है यह विकसित हुई। भारत की जो एकता और अखंडता को जातिवाद के कारण जो है गंभीर चुनौती मिली, और कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने भी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए इसका जो है प्रयोग किया। उन्होंने इसका अपने औपनिवेशिक हित में फायदा उठाने का भी प्रयत्न किया, जिसका जो है उसको जो है फायदा मिला। और अंग्रेजों
दलित वर्गों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई, जिसका कि गांधी जी ने पूर्ण विरोध किया था। इसी मुद्दे पर गांधी जी एवं अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। दोनों में मतभेद के कारण जो है पूना पैक्ट हुआ। उसके बाद जो है जिसमें कि इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित करके उनको जो है आरक्षण के कोटे में रखा गया, जिसके कारण अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचन का जो मांग कर रहे थे उसे छोड़कर पृथक निर्वाचन का जो मांग किया था उसको छोड़कर फिर जो है उचित प्रतिनिधित्व व्यवस्था जब आया तो आरक्षित करने की व्यवस्था को स्वीकार कर ली, क्योंकि ये जो है पृथक निर्वाचन का उद्देश्य हिंदुओं में तथाकथित उच्च एवं निम्न जातियों में फूट डालने का काम होता, फूट पैदा होता। इन बातों को जो है राष्ट्रपति महात्मा गांधी और अंबेडकर जी दोनों ने समझा और इसे समझने के बाद जो है अलग निर्वाचन की व्यवस्था को नहीं लागू होने दिया। फिर आगे चलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो है भारतीय राजनीति का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ। तो इस समय ऐसा माना जाने लगा कि अब जो है देश स्वतंत्र हुआ और जाति व्यवस्था भी जो है अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके जस्ट विपरीत हुआ। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भी जातिवाद ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस संबंध में के.एन. मेनन ने भी कहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीति क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा और बढ़ा है। आगे मॉरिस जोन्स ने भी कहा था कि जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में और बढ़ा है। तो स्वतंत्र भारत की राजनीति ने भी जातिवादी भावनाओं को और ज़्यादा उभारने का काम किया। वोट बैंक बनाकर चुनाव जीतकर सत्ता में आकर राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा ने इसे और बढ़ावा दिया और वर्तमान में जातिवाद ने न केवल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया, बल्कि राजनीति को भी जो है सबसे अधिक इन्होंने प्रभावित किया। अब जो है इसका अर्थ को जानते हैं कि जाति का अर्थ क्या होता है। तो जब एक वर्ग पूर्णतः या आनुवांशिकता पर आधारित होता है, यानी जो वर्ग पूर्ण रूप से आनुवांशिकता यानी आपके पिता जिसके पिता है जो जाति के, उसका बेटा भी वही जाति का होगा, उसका आगे की पीढ़ी भी जो है उसी जाति का होते रहेगा, इस पर आधारित है। हम इसे ही जाति कहते हैं। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो दूसरों से अपने को अलग मानता है, जिसकी अपनी विशेषता होती है, अपनी परिधि में ही वैवाहिक संबंध भी करते हैं, जिनका कोई परंपरागत व्यवसाय होता है। जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग यानी कि आप उस जाति जिस जाति के हैं उस जाति में शादी ब्याह जो भी होता है सारे काम उसी जाति के अंतर्गत ही होगा। तो इसीलिए जो है जाति को एक बंद वर्ग कहा गया है। परंपरागत रूप से जाति के जो सदस्य हैं वो किसी एक पेशे से जुड़े होते थे, जैसे कि पिता का पेशा जो है बेटा अपनाता था और फिर बेटा का पेशा जो है फिर उसका बेटा जो है अपनाता था और आपस में ही शादी विवाह भी होता था। तो जाति जो है मूलतः हिंदू समाज की
विशेषता है, किंतु अब जो है धीरे धीरे जाति का प्रभाव सारे जाति में, मुस्लिम हो या फिर ईसाई जो भी हो, सब में जो है देखने को मिलने लगा है। अब जो है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, आइए हम इसे जानते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में जयप्रकाश नारायण ने भी कहा है कि जाति जो है भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है, यानी पार्टी है। जाति जो है भारतीय राजनीति में कई प्रकार की भूमिका को अदा करती है। तो आइए हम इसके भूमिका को जो है पॉइंट के रूप में जानते हैं। पहला है निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका, यानी भारत में जो जाति पर आधारित जो संगठन है वह जो है शासन की निर्णय प्रक्रिया को वह प्रभावित करने का प्रयास करता है, क्योंकि जातीय संगठन जो है वह अपने हितों के अनुसार निर्णय और अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले, तो जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करने तथा अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को लागू करने हेतु जो है निर्णय प्रक्रिया का वह प्रभावित करने का जो है प्रयास करता है। तो इसे जो है जातीय संगठन अपने हित के अनुसार निर्णय प्रक्रिया को और अपने हितों के जब प्रतिकूल होते जब वो देखते हैं तो उसे जो है रोकने का प्रयास करता है। आगे जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो संगठन है और जो संगठन प्राप्त अपने आरक्षण के अधिकार की सीमा को भी हमेशा जो है बढ़ाना चाहती है, और जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं है वे भी जो है आंदोलन करके अपने को जो है आरक्षित जातियों की सूची में शामिल करने का हमेशा प्रयास करते रहता है। दूसरा पॉइंट है कि राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय। अब जो है राजनीतिक दलों में भी जातिगत के आधार पर प्रत्याशी का निर्णय होता है। प्रत्याशी का चयन जो है, चयन करते समय जातिगत समीकरण को देखा जाता है और उसी के आधार पर जो है निर्णय लिया जाता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति का लोग ज़्यादा रहता है तो उसी जाति के प्रत्याशी को चुनाव में सारे दल का नेता जो है प्रयास करता है उसको उतारने का। कई बार जो है दो दलों के बीच तीसरा दल भी उम्मीदवार उतारती है अदर कास्ट का, ताकि पहले जो दो के वोट बंटने का फायदा तीसरे को मिल सके। तो राजनीतिक दल जो है अपने आंतरिक संगठनात्मक चुनावों एवं नियुक्तियों में भी जाति समीकरण का हमेशा ध्यान रखती है। तीसरा है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। अब जो है भारत में मतदान व्यवहार भी जातिगत भावना पर ही जो है होता है, और सभी राजनीतिक दल जो है अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद को हमेशा भड़काने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी जातिवाद भारतीय प्रभावशाली रूप से हावी रहता है। आगे है मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। सभी राजनीतिक दल जो है जातीय समीकरण को अपने पक्ष में बनाए रखने हेतु बहुमत प्राप्त होने पर सरकार निर्माण के लिए मंत्रिमंडल निर्माण करते समय भी जाति व्यवस्था को हमेशा ध्यान में रखता है।
ये जो जाति है संघ शासन से लेके प्रांतीय सरकार साथ ही स्थानीय शासन तक जातिगत जो है अपना दायित्व प्रदान करते समय लाभ हानि का ध्यान रखता है। कई बार केंद्र एवं प्रांत विशेष के मंत्रिमंडल में जाति विशेष के प्रतिनिधित्व के कम होने की भी आलोचना होती है। आगे है कि जातिगत जो है दबाव समूह। अब जो प्रेशर ग्रुप जो है, जो कि शासन में जो है हमेशा प्रेशर बनाए रखता है, ये भी जो है अब जातीय संगठन पर ही आधारित होता है। इस व्यवस्था में जो है दबाव समूह अपने जाति के आधार पर ही कार्य करते हैं। अपने जातीय हितों के अनुसार निर्णय करने एवं जातीय हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णय को जो है रोकने एवं बदलने हेतु सरकार पर दबाव डालते रहते हैं। आरक्षण से संबंधित जातियों के संगठन आरक्षण बनाए रखने हेतु निरंतर जो है सरकार पर दबाव डालते रहते हैं। आगे जो है जाति एवं प्रशासन है, यानी कि भारत में जो प्रतिनिधि संस्था है उसके अलावे प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावे अन्य पिछड़े वर्गों को भी 27% आरक्षण दिया गया है। और यह माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी है इन्होंने भी जो है निर्णय करते समय क्षेत्र की प्रधान एवं संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित होते हैं और जाति के आधार पर ही आरक्षण की मांग की जाती है। वर्तमान में जो है हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी में भी जो है जातीय संगठन जाति के आधार पर ही आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आगे है राज्य राजनीति में जाति। अब जो है अखिल भारतीय राजनीति के अलावे राज्य के राजनीति में भी जाति की ज्यादा सक्रिय भूमिका देखने को मिलती है। इस संबंध में बिहार, यूपी, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे जो हैं जाति का विश्लेषण बिना जातिगत गणित के नहीं कर सकता है। आगे है कि चुनाव प्रचार में जाति का सहारा, यानी चुनाव प्रचार में भी जाति का सहारा लिया जाता है। राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव प्रचार में इसका खुलकर प्रयोग करता है। चुनाव प्रचार में जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं वो जातिवाद का खुलेआम जो है इसका प्रयोग करते हैं और चुनावों के समय जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य होता है उसमें उसी जाति के बड़े नेता को चुनाव प्रचार हेतु भेजने का प्रयत्न भी करते हैं। आगे है जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय। अब जो लोग जातीय संगठनों में जो उच्च पदों पर पहुंच गए हैं वे भी वही जो है राजनीति में भी अच्छे स्थान प्राप्त करने में भी सफल होते हैं। ऐसे लोग राजनीति में चाहे खुलकर जाति का सहारा ले या ना ले, फिर भी ये अपनी पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूलते हैं। अपने जातीय हितों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पैरवी भी हमेशा करते रहते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि जातिगत राजनीति की विशेषता क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो इसका तो कई विशेषता है, जिसमें कि पहला है कि जातीय संघों अथवा संगठनों ने जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया है। जातीय नेतृत्व जातीय हितों के मुद्दों को उठाकर जाति में अपना समर्थन बढ़ाकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं। दूसरा है कि शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण तथा लोकतंत्रीय व्यवस्था के बावजूद भी जाति की भावना एवं एकीकरण को बल मिलता है। तीसरा है कि क्षेत्र विशेष में
कोई जाति विशेष राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली एवं शक्तिशाली होती है। अगला पॉइंट है कि जाति एवं राजनीति के संबंध में गतिशील होते हैं और सदा एक जैसे नहीं रहते हैं। आगे है जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी राजनीति का जातिकरण हो रहा है। तो आज जो है यहीं तक रखते हैं और फिर आगे जो है जाति के जो है क्या कारण है, जातिवाद का क्या कारण है और इसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है, और फिर जातिवाद को रोकने का क्या उपाय होना चाहिए, क्या उपाय है, क्या सुझाव दिया गया है, इन सारी बातों को जो है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। जय हिंद।